नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन या फिर मिश्रण। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ये चैप्टर ऐसा है, इसमें जो मेथड आप यूज़ करने वाले हो वो मेथड आप अदर चैप्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मेथड का नाम क्या है आपका? एलिगेशन। एलिगेशन का यहाँ पर कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं है। आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ अलग से कोई नाम आपको दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिश्रण मतलब मिक्सचर। और ये जो एलिगेशन है, ये एलिगेशन एक मेथड का नाम है जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मेथड इसी चैप्टर के अंदर यूज़ हो। एलिगेशन जो है वो हर उन जगह पे लगा सकते हो जहाँ पर दो चीज़ों का मिश्रण बन रहा है। हालांकि तीन में भी लगाते हैं, लेकिन उसमें आपको एक एवरेज पता होना चाहिए। ओवरऑल मिक्सचर जो एलिगेशन जो है वो एक औसत का ही एक रूप होता है। इसको लगाना बहुत आसान होता है। कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ इसका यूज़ हो सकता है, कहाँ नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपको एलिगेशन लगाना आता है तो कई सवाल ऐसे हैं पूरे मैथ्स के अंदर, कई सवाल ऐसे जिसे आप विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कई सारे ऐसे सवाल हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये एलिगेशन लगता कहाँ है। मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा अच्छे से समझा दूं कि एलिगेशन कहाँ लगेगा। क्लियर है? तो हम इसमें पहला सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 19 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। आपके कुछ सवाल मैंने आपको अनुपात में एक बात बताई थी कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको अनुपात वाले चैप्टर में दिखे होंगे और वो आपसे ना बने, क्योंकि वो जो सवाल है वो सारे सवाल आपके मिश्रण के हैं और मिश्रण के सारे सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर भी रेशियो ही ज़्यादा यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिश्रण में भी आपका अनुपात कहीं ना कहीं जाके टच होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ये जो सवाल दिया है ये बोल रहा है कि 15 रुपये पर केजी वाले चावल को 19 रुपये पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये पर केजी हो जाए। अनुपात में मिलाने का मतलब बस ये हुआ कि आप 15 रुपये का कितना केजी उठाओगे और 19 रुपये का कितना केजी आप उठाते हो, दोनों को जब मिलाते हो जो मिश्रण जो है उसका मूल्य क्या हो जाए? 18 रुपये। तो ध्यान रखना, इसमें 18 रुपये मूल्य जो है वो कैसे बना है? तो इन दोनों को मिलाने से बन रहा है। अब मिलाने से बनने का मतलब क्या हुआ? तो जितना पैसा आपने इन दोनों को खरीदने में लगाया होगा उतना टोटल पैसा आपका 18 रुपये पर केजी के भाव से सभी जितना आप खरीद रहे हो उसका बनेगा। कहने का मतलब ये सभी क्या है? तो एक मिश्रण ऐसा बनाया जो आपने ये मूल्य खरीदा है, इस मूल्य पर तो दो वस्तुएं खरीदी हैं, उन दोनों को मिक्स करने पर ये प्राइस बन जाता है। अभी आपने इसको बेचा नहीं है। इसको करने का जो तरीका है एग्जाम में जिस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्या करना है। तो ये बोल रहा है कि 15 रुपये पर केजी के चावल लिए उसने और 19 रुपये पर केजी के चावल लिए। इन दोनों को उसने मिक्स किया। मिक्स करने पर इसका जो प्राइस है वो कितना हो गया? 18 रुपये पर केजी। तो एलिगेशन में क्या होता है? तो एलिगेशन लगाया जाता है इस तरीके से। अब एलिगेशन में क्रॉस माइनस करते हैं हम। क्रॉस माइनस मतलब इधर से माइनस करोगे तो इधर लिखना है, इसमें से अगर वैल्यू माइनस करोगे तो इधर लिखना है। दूसरी बात, जब आप माइनस कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करना है। इसमें कभी भी नीचे वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, मतलब माइनस साइन कभी भी इसके साथ नहीं रहेगा। 18 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा? 3। तो 3 आपको इस तरफ लिखना है। क्यों लिखना है इसका बेसिक मेथड मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर वैल्यू पलट जाती है। सेम यहां पर 19 में से 18 माइनस करोगे 1। तो ये जो अनुपात आया है, इस अनुपात का मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर भी यही है, 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 15 रुपये पर केजी का 1 किलो चावल लिया, 19 रुपये पर केजी के 3 किलो चावल लिए, आपस में इनको मिलाया। इनको मिलाने पर उस पूरे मिश्रण का प्राइस कितना बन गया है? 18 रुपये पर केजी। यही आपका आंसर है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एग्जाम में आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है, लेकिन उससे आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसका मतलब निकल क्या रहा है। सबसे पहला,
अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो एलिगेशन उस हर उस हर सवाल के अंदर आप लगा सकते हो जिसमें एक मिश्रण आप बना रहे हो, दो वस्तुओं को मिलाकर, दो वैल्यू मिलाकर एक नई वैल्यू आप बना रहे हो, और नई वैल्यू जो बन रही है वह वैल्यू दोनों वैल्यूओं में से एक से हमेशा बड़ी होगी और एक से हमेशा छोटी होगी। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों तीनों संख्याओं में, दो संख्याएं जो आपको दी है उसमें ये जो एलिगेशन आप लगा रहे हो, यह संख्या एक नंबर से बड़ी और एक नंबर से छोटी होना चाहिए। वहां आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। कई सारे चैप्टर में एलिगेशन का यूज होता है। मैं कुछ सवाल तो आपको बता दूंगा इसी के अंदर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कहां कहां इनको लगाया जाता है। दूसरी बात, अगर आपका ये कॉस्ट प्राइस है और ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अगर आपका ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। ये अगर परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, परसेंटेज। अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्पीड ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि इन तीनों की जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब जिस वैल्यू की आप बात कर रहे हो, उन सभी का मान एक ही वैल्यू के अंदर होना चाहिए। अगर ये सभी क्रय मूल्य है, ये दोनों क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य होना जरूरी है। अगर विक्रय मूल्य दिया है तो फिर आपको क्रय मूल्य पहले बनाना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो रेशियो बन रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है आपको सीपी कैसे मिला, 18 रुपये आपको कैसे मिला, तो इसको समझना। जब आपने 15 रुपए के पर केजी के 1 किलो चावल लिए तो आपने कितने रुपए दिए होंगे, 15 गुना 1 किलो खरीद कर अगर लाए हो तो कितना रुपया खर्च किया आपने, 15 रुपए। इसी तरीके से 19 रुपए पर केजी के, 19 रुपए पर केजी के कितने चावल लिए आपने, 3 केजी, तो 19 से कितना होता है, 57। तो कुल खर्चा कितना कर रहे हो आप, 7 और 5 12, 5 6 और 1 7, मतलब आपने 4 केजी टोटल चावल खरीदा, जिसे खरीदने में आपने पैसा कितना लगा दिया, 72 रुपए। अब आपसे अगर यह कहा जाए कि 1 केजी का मूल्य क्या बना, तो आप खुद सोचो कि 1 केजी का मूल्य क्या बनेगा। यदि 4 केजी 72 का है तो 1 केजी कितना हो जाएगा, 4 से 18 बार। तो ये आपने खरीद कर मिक्स किया और उसे आपने क्या कर दिया है, एक एवरेज प्राइस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये यहां से इसका एवरेज प्राइस क्या बनता है, 18 रुपए। ये सारी चीजें बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कैसे हम इसको सीपी मान रहे हैं। सीपी मान नहीं रहे, सीपी बन जाता है वो। तो इसने क्या किया, सवाल में आपको ये केजी नहीं बताया, मतलब इसका जो वेट है वो आपको नहीं बता रहा है, वो आपको सीधे ये वैल्यू बता रहा है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा क्रॉस माइनस कर देना है। क्रॉस माइनस करोगे, जो भी वैल्यू बनेगी उसको अनुपात में लिख दो, वही आपका आंसर बनेगा। अब इसमें एक बेसिक जो तरीका है, सबसे बेसिक जो इसका तरीका है वो समझ लो। आपको फिर बोल रहा हूं, आपका सॉल्यूशन बस इतना सा है, ये सॉल्यूशन है। आप अगर ये नहीं समझना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बेसिक समझना है वो चीजें समझना, बहुत फायदे की चीज है ये बेसिक चीज जो मैं बता रहा हूं। यहां क्या होता है, तो एलिगेशन को एक औसत का रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे बेसिक चीज। अब इसमें समझो इसको होता, ये करते कैसे हैं। ये बोल रहा है कि किस अनुपात में मिला रहे हो, तो हम ये मान लेते हैं कि हम x अनुपात y में मिला रहे हैं, मतलब x केजी और y केजी। अब जैसे आप मिक्स करोगे तो कुल मिला के आप ये बताओगे यदि x केजी और y केजी आप अलग अलग ले रहे हो तो टोटल क्या बना, x प्लस y बनेगा। मतलब नया जो भी आपका मिश्रण होगा वो क्या बनेगा, x प्लस y। अब आपने 15 रुपए पर केजी के x चावल लिए और 19 रुपए पर केजी के y चावल लिए। y चावल मतलब y केजी, तो कुल कितना हो गया, 15x प्लस 19y। टोटल मिश्रण क्या बना है आपका, देखा जाए तो ये आपका टोटल आपकी वैल्यू बनी। आपसे कहा गया है कि 15 रुपए पर केजी की कितने चावल ले रहे हो आप, x केजी चावल। तो यदि 1 केजी का मूल्य 15 रुपए है तो x केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 15x। इसी तरीके से 19 रुपए पर केजी का 1 किलो चावल है तो y केजी अगर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 19y रुपए। ये टोटल रुपए आपने बना ली है। अब आप बोल रहे हो इसका एवरेज प्राइस क्या रहेगा। अभी जैसे हमने सवाल किया था, सॉल्यूशन में बताया 72 रुपए बने, कुल कितना केजी बन रहा था तो हमें पता था 4 केजी। 4 केजी मतलब 1:3। तो यहां पर x अनुपात y जो है
ये उसी रेशो में है। तो अगर मैं इसको भाग देना चाहूं, जैसे मैंने वहां 4 से भाग दिया, क्यों दिया? क्योंकि टोटल केजी बन रहा था 4। ये क्या था आपका टोटल मूल्य, ये हमारा टोटल प्राइस हो गया। अब यहां पर ये तो आपका टोटल सीपी हुआ। अब आप बोल रहे हो कि ये जो खर्चा हो रहा है ये कितना हो रहा है, तो टोटल खर्चा क्या हो गया 15x प्लस 19y। आपसे पूछा औसत कितना है, औसत कितना है, तो औसत हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको x प्लस वाई मतलब टोटल केजी से भाग दे दूं तो इसका औसत प्राइस 18 रुपए आना चाहिए। ये इसका बेसिक तरीका होता है। अब इसमें आप क्या करो, क्रॉस माइनस कर लो, तो 15x प्लस 19y बराबर 18x प्लस 18y। अब यहां से होता है प्राइस चेंज। जैसे आप इधर लेके 15x को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x, और इसे अगर इधर लाते हो तो ये बनेगा केवल y, मतलब 1y। अब यहां से हम प्राइस को चेंज क्यों करते हैं, तो कारण ये होता है जब आप इसको रेशियो में लिखोगे x बटे y में, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, इसीलिए इसका आंसर 1:3 होता है। मतलब रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है। हम क्रॉस माइनस इसीलिए करते हैं। तो ये इसका सबसे बेसिक तरीका है। सबसे बेसिक जो है वो ये वाला होता है। तो मैंने आपको इतनी मेथड इसमें बता दी है, ये बेसिक है। इससे पहले एक मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था, एक मैंने आपको जो इसका मेन आपको एग्जाम में यूज़ करना है वो बता दिया है। 10 से 12 मिनट मैंने केवल इसके ऊपर खर्च किया है। तो ध्यान रखना है क्यों किया है, पूरा आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। आपका एग्जाम में जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सीधे सीधे आपको यही लिखना होता है कि 15 और 19 को मिलाने पर 18 बन रहा है। क्रॉस माइनस करोगे, ये आपका आंसर है 1:3। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन आपका यही है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, वो बहुत काम की चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दो कक्षाएं हैं जिनके छात्रों का औसत वजन जो है, तो पहली कक्षा का कितना दिया है 15 केजी और दूसरे कितना दे रहा है 30 केजी। आगे उसने क्या बोला, यदि दोनों कक्षाओं का औसत वजन 25 किलोग्राम है, मतलब दोनों को अगर आप मिला देते हो तो कितना बन रहा है 25 किलोग्राम। तो आपसे पूछा है तो पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये हमेशा अनुपात ही पूछा जाता है इसमें, जब तक कि आपको वास्तविक संख्या इसमें ना दी जाए। अब इसमें भी आप क्या एलिगेशन कहाँ लगाते हो, मैंने आपको बताया कि जहां पर दो वैल्यू मिलाने पर तीसरी वैल्यू अगर बन जाए, दो वैल्यू मिलाने पर कोई तीसरी वैल्यू अगर बनेगी तो वहां एलिगेशन आप यूज कर लोगे। तो यहां पे भी आप देखो आपने क्या किया है, 15 किलोग्राम कक्षा का औसत है और एक 30 किलोग्राम कक्षा का औसत है। आप ये बताओ कि ये 25 बना कैसे है। तो 25 बना कब है, जब आपने इन दोनों कक्षाओं को मर्ज किया है, इनका औसत आपने मिलाया तब जाके कितना बना है 25 बना है। तो कुल मिलाकर दो वैल्यू मिलाने पर तीसरी वैल्यू बन जाए, वहां पर आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। ये हर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। अब जब एलिगेशन आप लगा रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया कि इससे एक संख्या छोटी रहेगी और एक संख्या बड़ी रहेगी। क्रॉस माइनस करोगे तो 30 में से 25 माइनस हुआ 5, 25 में से 15 माइनस हुआ 10, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। तो ये आपका आंसर है। कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें एक बात और समझ लो, ये कम से कम है। 1:2 का मतलब पहली वाली कक्षा में 1 स्टूडेंट है, दूसरी वाली में 2 स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे बोल देता कि पहली वाली कक्षा में 15 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये 1 का मान 15 दे रहा है, तो 2 का मान क्या आ जाता 30। कुल मिलाकर रेशो में इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया कि आपको यहाँ पर वो रिलेट कर पाओ। ठीक है, आगे समझते हैं इन सवालों को हम। अगला है आपका, लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। सबको मिलाकर औसत वजन 50 किलोग्राम है। अगर लड़कों की संख्या 12 है, ये तो क्या है गर्ल्स है और ये क्या है बॉयज है। ये बोल रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर संख्या दी है, किसकी दी है, लड़कों की 12, लड़कों की संख्या दे रहा है 12, ये वास्तविक मान है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में लिखने का तरीका, जब आपने लड़कियों और लड़कों की संख्या जो है, जो औसत है केजी, उसको जब आपने मिक्स किया, मतलब दोनों को आपने एक साथ काउंट किया, तब इसका एवरेज क्या बना 50 केजी। माइनस करोगे तो ये आएगा 10, ये कितना आएगा आपका 20। रेशियो क्या बना 1:2। अब इस 1:2 का मतलब क्या है, तो यहां पर ये एक तो क्या है लड़की है, 2 क्या है लड़के हैं।
कम से कम की बात कर रहे हैं हम। कम से कम कितने हैं, तो एक लड़की है और 2 लड़के। कैसे पता लगेगा, तो ऊपर ध्यान रखना, जो मान इसके नीचे आ रहा है वो इसकी वैल्यू है, और जो मान इसके नीचे आ रहा है वो इसकी वैल्यू। मतलब लड़के कितने हैं वहां पर, 2 हैं, लड़कियां कितनी, 1 है। लेकिन क्या सवाल आपको 2 लड़के बता रहा है क्या, नहीं। सवाल आपको कितने बता रहा है, तो उसने बताया कि लड़के 2 नहीं, लड़के वहां पर 12 हैं। इसका मतलब 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6। तो यहां आपका लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 6 लड़कियां हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट एक कक्षा के अंदर, तो क्या करोगे, तो 2 और 1 3, एक रेशियो का मान यदि 6 है तो 3 6 18। तो इन तीनों में से कोई भी मान आपको दे सकता है। जैसे यहाँ पर लड़कों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या भी दे सकता था, या फिर टोटल वैल्यू भी आपको दे सकता था। आया समझ में। तो वास्तविक मान अगर दिया तो इस रेशियो से आपको उसको रिलेट करना है। आगे बढ़े। अगला है आपका 42 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 24 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने से 25% का लाभ हो। ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो आपको ये दिया है, पहले इसमें समझ लो कि 42 रुपये प्रति किलो वाले चावल लिए आपने और 24 रुपये प्रति किलो वाले चावल लिए। इन दोनों को आपने क्या किया है, मिक्स किया है, और मिश्रण जो है वो इस तरीके से बना कि यदि आप उसे 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचते हो तो 25% का लाभ होता है। अब इसमें ध्यान रखना, ये तो आपका सीपी है और ये भी आपका सीपी है, लेकिन जैसे आप इसमें 40 को अगर यहां रख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, तो सवाल में क्या बोल रहा है, 40 रुपए के भाव से आप उसको बेच रहे हो। जहां पर भी बेचने का आपको अनुभव हो, मतलब जहां पर भी ऐसा लगे कि यहां पर आप वस्तु को बेच रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। वो क्या बन जाता है यहां पर, सेलिंग प्राइस। तो इसमें आप वस्तु बेच रहे हो। दूसरी बात, यदि आपको लाभ हानि उसके अंदर बता रहा है, तो लाभ हानि अगर बता रहा है तो मतलब वो वस्तु को बेच रहा है। तो ये जो मूल्य बनेगा ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस अगर है तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट प्राइस के अंदर। अब कॉस्ट प्राइस कैसे बनाओगे, तो 40 रुपए में अगर कोई वस्तु आप बेच रहे हो, थोड़ा सा परसेंटेज का यूज करेंगे हम यहां पर। यदि आप 40 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हो, 40 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हो और 25% का लाभ हो रहा है, मतलब जो प्राइस आप बता रहे हो वो 100% नहीं है। कभी भी किसी भी वस्तु को बेचने पर यदि आपको लाभ या हानि हो रहा है, यदि आपको लाभ हानि अगर हो रहा है, तो उसमें ध्यान रखिएगा उस वस्तु का जो प्राइस आप बता रहे हो वो 100% नहीं हो सकता। अगर आपको कोई लाभ और कोई हानि अगर हो रहा है, मान लो कोई लाभ और कोई हानि अगर वहां पर ना हो, ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस केस में वो प्राइस आपका 100% होता है। लेकिन अगर लाभ या हानि आपको दिया है, मतलब वो 100% के बराबर तो नहीं है। अब किसके बराबर है, तो यदि आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने 100% की जो वस्तु है, 100% की जो वस्तु है वो आप उससे ज़्यादा में बेच रहे हो। कितना ज़्यादा में, तो आप खुद बोल रहे हो कि 25% हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो 25% ज़्यादा लेने का मतलब ये हुआ कि ये जो 40 है ये 125% के बराबर है। किसके बराबर है ये, 125% के। अगर हानि होती तो ये 75 के बराबर हो जाता। और हमें चाहिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और 5 से 8 बार। तो आपका जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा, 32 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मिश्रण जब आपने मिलाया तो इसका मिश्रण का प्राइस जो है वो 40 रुपये नहीं हुआ, वो हमारा प्राइस कितना था, तो इसका जो सीपी था वो हमारा 32 रुपये होना चाहिए। और जब माइनस करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 10, और ये कितना आ जाएगा, 8। तो रेशियो क्या बनेगा आपका, 4:5। ये आपका आंसर होगा। समझ पाए। कुल मिलाकर आपको अगर एसपी दिया है तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको सीपी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यही लाभ हानि लेकर आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां आपका आंसर क्या बनेगा, 4:5। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात। लाभ हानि जब भी होगा पहले उसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करना है तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले सवाल पर चलें। 40 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 55 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए
कि मिश्रण को 60 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने से 25% का लाभ हो। सेम तरीका है, 60 रुपये में आप बेच रहे हो, लाभ हो रहा है 25% का। 25% मतलब 125 में बेचा और आपको क्या करना है, 100 रुपये का प्राइस निकालना है। 100% मतलब सीपी निकालना है। 25 से 5, 25 से 4 और 5 से हो जाएगा 12, तो सीपी कितना आएगा आपका 12 4 48 रुपये। तो आपका सीपी अगर 48 रुपये है तो सीपी बना कैसे हैं, जब आपने 40 और 55 के भाव वाले चावल को मिक्स किया तो बनने वाला मिश्रण जो है वो 48 रुपये प्रति केजी का बना था। एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो क्या बनेगा, इधर से माइनस करोगे 8, इधर माइनस करोगे 7, तो रेशियो हो जाएगा 7:8। ये आपका आंसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइप के सवाल कर लोगे जिसमें सीपी दिया है, दो प्राइस जो उनका तो सीपी बता रखा है, तीसरा आपको एसपी बता रखा है। यूनिट क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला सवाल है आपका, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप आपकी एक्स्ट्रा हो गई। पहली तो क्या है कि आपको एवरेज प्राइस भी निकालना पड़ेगा। पहला तो क्या हुआ, आपका एवरेज प्राइस आपको नहीं पता है। दूसरा, आपको संख्या जो है वो उसमें आपको लड़कों की संख्या बताना है। इसने टोटल छात्र आपको बता रखे। सवाल को ढंग से समझना, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अब उसने ये नहीं बोला कि ये छात्र कौन से हैं, लड़के लड़कियां, ये बात नहीं। फिर आगे उसने बोल दिया है कि अगर हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे, हर एक मतलब प्रत्येक को, अगर हर समझ नहीं आ रहा तो प्रत्येक समझ लो। 90 पैसे किसको दे रहे हो आप, लड़के को। 65 पैसे किसको दे रहे हो, लड़की को। अगर आपके पास एवरेज प्राइस आ जाए, एवरेज प्राइस का मतलब दोनों से मिलकर जो एवरेज प्राइस बनेगा कि पूरी कक्षा का एवरेज कितना बताया है, वो अगर आपको मिल जाए तो आप इसके अंदर एलिगेशन लगा सकते हो। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए इसने पहली लाइन जो दी है उसको समझो। 41 रुपये आप बांट रहे हो कितने लोगों में, 50 छात्रों में। तो कक्षा के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 50 है। तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल आएंगे जहां पर आपको एवरेज प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट दिया है वो बहुत अच्छी बात है कि आपको दिया है तो आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा लोगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको एवरेज प्राइस ना दिया जाए, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, 50 छात्रों में आप 41 रुपये बांट रहे हो, तो यहाँ अगर ये पैसे में है तो आपको तीसरी वैल्यू पैसे में होना जरूरी है। तो मैं अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 41 रुपये बराबर 4100 पैसे। 50 छात्रों में आपने 4100 रुपये 4100 पैसे बांटे, तो आप ये बताओ कि प्रति छात्र कितना मिला होगा। तो 4100/50, तो 0 से 0 कैंसल, 5 8 40 और 5 दूना 10। तो एवरेज अगर देखा जाए उस कक्षा का तो प्रत्येक विद्यार्थी को 82 पैसे हमने दिए हैं पर स्टूडेंट। कितना दिया है हमने, 82 पैसे प्रति स्टूडेंट हमने दिए हैं। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि हमने तो 90 पैसे लड़के को दिए हैं, 65 पैसे लड़की को दिए हैं। तो हमने जब एवरेज की बात की तो एवरेज हमारे पास क्या निकल के आया कि हम 82 रुपये जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी को दे रहे हैं, एवरेज। अब एलिगेशन जब आप लगाओगे तो इधर आप एलिगेशन लगाओ, कितना आएगा आपका 8, इधर कितना आ जाएगा, तो माइनस करोगे 12 - 5 7, 17:8। कितना आया, 17:8। अब इसमें 17:8 का मतलब क्या हुआ, तो 17:8 जो इसका मतलब क्या है, वहां पर 17 तो लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। तो आप ये बताओ कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 17 लड़के और 8 लड़कियां, मतलब कुल कितने हो रहे हैं, 25। और इसी 25 का मान सवाल आपको कितना बता रहा है कि वहां पर 50 स्टूडेंट है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2। आपसे क्या पूछा उसने, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़के कितने हो जाएंगे, इंटू 2, तो 17 दूना 34। तो ये आपका आंसर होगा 34। देखिए मैं चाहता था आपको डायरेक्ट बता देता कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उन चीज़ों को समझो। आपको केवल
ये सवाल ही नहीं करना है, एग्ज़ाम निकालना है। और एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ जैसे आपको 90 और 65 दिया है और तीसरी वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो आपको कोई तो हिंट देगा वो। तो कोई हिंट का मतलब उसने क्या बोल दिया आपको कि 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। तो सीधा सा है कि 50 छात्रों में आप 41 रुपये बांट रहे हो, तो यहाँ से एवरेज तो बता सकते हो ना कि प्रति व्यक्ति कितना गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज कितना दे रहे हो, तो आपको अगर ये दो लाइन नहीं भी दी जाए, ये और ये नहीं भी दी जाए, तो इसका एवरेज तो आप निकाल ही लेते हो कि टोटल मूल्य बटे में वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या। तो वही किया हमने, टोटल मूल्य बटे व्यक्तियों की संख्या। तो एवरेज कितना दिया आपने, 82 पैसे। और ये एवरेज बना कब है, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या को जो आप पैसा दे रहे थे, उन दोनों को जब आपने मिलाया तो एवरेज आपको समझ में आएगा हमने एवरेज प्रति व्यक्ति कितना दिया है, 82 पैसा हमने दिया है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन जैसे ही लगाओगे आपको संख्या का अनुपात मिल जाएगा। अब सवाल आपको हो सकता है या तो इसकी वैल्यू दे, इसकी दे, या फिर टोटल की दे दे। तो यहाँ उसने क्या किया है, जो टोटल था उसका मान आपको दे दिया है कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। इसका मतलब 25 बराबर 50 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2। यदि 1 बराबर 2 है तो 17 का मान कितना हो जाएगा, 34। तो इस तरीके से भी आपको सवाल को करना पड़ सकता है। आगे बढ़ें। शुद्ध दूध का मूल्य 108 रुपये प्रति लीटर है। 6 लीटर पानी कुछ दूध में मिला दिया जाता है, जिससे दूध का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो उस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। सवाल क्या बोल रहा है आपसे, शुद्ध दूध का जो मूल्य है वो 108 रुपये प्रति लीटर है। अभी आपसे बोल रहा है कि 6 लीटर पानी लिया और उसमें कुछ मात्रा में हमने दूध मिला दिया, जिससे दूध का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर हो गया। आप ये बताओ कि आपको यहाँ पे किसका मान दे रहा है, वो पानी का मान आपको बता रहा है, ये पानी है, और आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितना दूध यहाँ पर मिलाया है। तो ये सवाल जो है ये एकदम से अगर पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लगेगा कि ना तो इसने पानी का मूल्य दिया है, ना आपको इसमें टोटल रेशियो पता है। तो इसको समझो अलग से। मिल्क का जो मूल्य, शुद्ध मूल्य जो है वो कितना है, 108 रुपये प्रति लीटर है। अब आप इसके अंदर क्या मिला रहे हो, तो पानी आप मिक्स कर रहे हो। आप ये बताओ कि जैसे ही आप दूध के अंदर पानी अगर मिलाओगे तो उस मिश्रण जो बनने वाला है, उस मिश्रण की क्वालिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो जब आप पानी मिलाते हो तो आपको खुद को पता है कि पानी वाली चाय बनेगी तो खराब ही बनेगी, मतलब वैल्यू क्या होगी उसकी, घट जाएगी। मतलब उसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। तो क्वालिटी खराब होगी तो उसका मूल्य भी तो घट जाएगा। तो मूल्य घटेगा, कितना घट जाएगा, जितना आप पानी मिला रहे हो। जिस रेशो में आप पानी मिलाओगे वही रेशो उसका मूल्य का रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने इसके अंदर पानी मिलाया तो मूल्य 108 से घटकर कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 क्यों आया, क्योंकि आपने पानी मिलाया है। अब बात रही कि आप एलिगेशन क्यों लगाओगे इसके अंदर, पानी का मान तो आपको दिया नहीं है। अरे पानी का मान नहीं दिया, पानी का कोई मूल्य थोड़े होता है, पानी का मूल्य तो 0 होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो 108 रुपये प्रति लीटर का दूध था, जिसके अंदर हमने 0 रुपये प्रति लीटर वाला पानी मिला दिया। जैसे आपने पानी मिलाया, मूल्य क्या बन गया, 90 रुपये। लगा दो एलिगेशन इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 90, ये कितना आएगा, 18। तो रेशो बनेगा 5:1। अब इसमें ये तो आपका दूध की मात्रा हो गई, ये पानी की मात्रा हो गई। तो हमारे हिसाब से वहाँ पर 5 लीटर क्या है, दूध है, 1 लीटर क्या है, पानी है। और सवाल आपको क्या बता रहा है, तो जो पानी की मात्रा है वो 6 लीटर है। तो इस 1 का मान सवाल आपको 6 लीटर बता रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 6 होगा। तो उसने पूछा है दूध की मात्रा कितनी है, तो 5 6 30। तो आंसर क्या हो गया आपका, 30 लीटर। ये आपका आंसर बनेगा। तो कहाँ कहाँ आपको 0 रखना है वो बात भी समझ लो। यहाँ जैसे हमने क्या रखा है, पानी की जगह हमने 0 रखा है, और कहाँ रख सकते हैं 0। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई वैल्यू वाला पदार्थ आप इसके अंदर जब मिला रहे हो, कोई ऐसी वस्तु जिसका मूल्य जो है वो 0 है, अगर उसको आप कहीं भी मिला रहे हो तो उसका मूल्य हमेशा 0 रहेगा। अब कैसे पता लगाओगे, तो सीधा सा है, दूध में आप पानी मिला रहे हो, एल्कोहल में पानी मिला रहे हो, गेहूं के अंदर कंकड़ मिला रहे हो, या फिर धूल मिला रहे हो, तो इतनी चीज़ें जो भी आपको फ्री में मिल जाए, धूल आपको फ्री में मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ें किस वैल्यू की रहेगी, 0 वैल्यू की। तो वैसे तो ऐसा सवाल बना नहीं है कंकड़ वाला, लेकिन अगर बनता है तो कंफ्यूज मत होना, जिसका मूल्य आपको लगे कि वो 0 है, मतलब फ्री में मिल जाता है।
अब पानी है तो ये मत समझना कि आप मिनरल वाटर पी रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। दूध वाला पानी मिलाएगा तो वो सिंपल पानी मिलाता है, तो यहाँ जो पानी मिला रहा है उसका मूल्य क्या रहेगा, 0। तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर जिसका मूल्य 0 बन सके, उसके अंदर आप ये वाला तरीका यूज़ करो। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल है आपका, शुद्ध दूध का मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर है। कुछ दूध में 25 लीटर पानी, ये क्या है आपका पानी का मान बताया, 25 लीटर पानी, कुछ दूध में 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है, जिससे उस दूध का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। अब सीधा सा अभी बताया मैंने कि पानी का मूल्य तो 0 होता है, एलिगेशन लगा तो ये 2 आएगा, ये 10 आएगा, क्या बनेगा 1:5। अब हमारे हिसाब से दूध की मात्रा 1 लीटर, पानी की मात्रा 5 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि ये 1 और 5 है तो ये 5 लीटर आप पानी बता रहे हो और यही 5 लीटर सवाल आपको 25 लीटर बता रहा है, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमें बताना है कि दूध कितना मिक्स किया है, तो इंटू 5 लीटर, ये आपका आंसर हुआ 5 लीटर। तो ये कहाँ का अप्लाई कर सकते हो, अभी मैंने आपको कई सारे सवाल करवा के बता दिए हैं। इसमें और भी टाइप बनते हैं। एलिगेशन जो है वो बहुत अच्छी मेथड है और कई जगह यूज़ होने वाली मेथड है, बहुत यूज़फुल मेथड है। और भी कहाँ यूज़ होगी तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बताऊंगा उसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सवाल के अंदर आप ये निकाल पाओ कि यहाँ पर 2 वैल्यू मिलाकर तीसरी वैल्यू बन रही है, 2 औसत मिलाकर तीसरा औसत बन रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया 2 प्राइस मिलाने पर तीसरा प्राइस बन रहा है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, और बहुत अच्छी मेथड है। कई सारे सवाल है जो आप देख के बता सकते हो इसके अंदर एलिगेशन लगेगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक बताया है, उस बेसिक को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको XY वाला जो तरीका बताया है। जिसको समझ में आया करिए, नहीं भी आया है समझ में आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जरूरी है करना, आपकी सुविधा के लिए है। अगर आप करते हो उसको तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे, और नहीं करना है तो डायरेक्ट तरीके यूज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो हम बाकी चीज़ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।